की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सब गुरुदेव भगवान की कृपा से यह श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय को सुन रहे हैं। यह धृतराष्ट्र ने प्रथम श्लोक में ही उन्होंने प्रश्न किया था कि धर्म रूपी कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। इसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने बताना प्रारंभ किया कि दोनों पक्ष की सेना वह रणभूमि में कुरुक्षेत्र में उपस्थित है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के सबसे पहले पांडवों की सेना को देखने के लिए कहा कि हे गुरुदेव, एक बार आप पांडवों की सेना को देख लीजिए। जो शत्रु पक्ष की सेना है वह देखने के बाद कहिए तीसरे श्लोक से छठे श्लोक तक ये पांडवों की सेना का वर्णन किया, जो कि हम सब पहले सुन चुके। सातवें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं कि मेरी भी सेना कोई कमजोर नहीं है और मेरी सेना में भी जो लोग हैं वो विशिष्ट हैं और अच्छे हैं, उनको भी आप जानिए। उस बारे में 8 और 9 नंबर श्लोक में बताया। मुख्य रूप से 8वें श्लोक में ही भूमिका निभाई। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपस्व समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप स्वयं गुरु के रूप में उपस्थित है। भीष्म जी हैं, कर्ण है, कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सौमदत्ति है और अन्य बहुत सारे हैं, सूरवीर हैं जो कि मेरे लिए प्राण त्याग करने को तैयार हैं। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले हैं। कल हमने बताया था अस्त्र और शस्त्र के बारे में। अस्त्र और शस्त्र दोनों में भेद है। शस्त्र जो होता है वह हाथ में रख करके प्रहार किया जाता है, जैसे तलवार, गदा, डंडा इत्यादि जो हाथ में ही रखा रहता है, वो हाथ से उसको निकालते नहीं, छोड़ते नहीं, उसको शस्त्र कहते हैं। और जो हाथ से छोड़ करके शत्रु के ऊपर प्रहार करता है, जो हाथ से निकल जाता है, उसको यहाँ प्रहरणा शब्द से लिया अस्त्र को। जो शत्रु के ऊपर हम जो प्रहार करते हैं वह आगे निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है। वह अस्त्र विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जब शस्त्र से काम नहीं चलता तब अस्त्र का प्रयोग किया जाता है और अस्त्र मंत्र से प्रभावित होता है। मंत्र तंत्र का उपयोग अस्त्र में किया जाता है। अस्त्र दिखता नहीं, वह आ जाता है। जैसे भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल पाशुपत अस्त्र है उनका नाम। वह त्रिशूल दिखता नहीं, पर जब प्रयोग करना हो तो मंत्रोच्चारण करता है और मंत्रोच्चारण करते ही वह हाथ में आ जाता है और सामने वाले के ऊपर प्रहार करता है, चाहे वो दूर में हो, चाहे दिखता भी नहीं हो, फिर भी उसके नाम लेकर के प्रहार करेंगे, उनके पास वह अस्त्र पहुंच जाता है और उसका जानलेवा वह अस्त्र बन जाता है। ऐसे पाशुपत अस्त्र है, नारायण अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ऐसे बहुत से अस्त्र हैं। तो अस्त्र विशेष रूप से मंत्र के सुदर्शन चक्र है, ये अस्त्र है। तो कई ऐसे अस्त्र शस्त्र में थोड़ा भेद बताया था कल। और सभी जितने भी योद्धा हैं
वह अस्त्र शस्त्र में प्रवीण है, कुशल है। दोनों सेनाओं के पक्ष की चर्चा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास कर रहे थे। उसी बगल में भीष्म पितामह जी थे। चर्चा करने के जो प्रसंग था, द्रोणाचार्य कुछ विचार भी करने लगे दोनों पक्ष की सेना को सुनने के बाद। तब गुरु के मन में एक भाव आया कि आखिर ये दुर्योधन मेरे पास आकर के ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। तो दुर्योधन को भी लगता है गुरु आचार्य कुछ सोच रहे हैं, अब हमें कुछ करना चाहिए। तब जो बातें बोली है ये दुर्योधन, विलक्षण बात बोल दिया, जो कि 10वें नंबर श्लोक है। और इस 10वें श्लोक का अर्थ भी बहुत विलक्षण है। इसमें कई अर्थ है 10वें श्लोक में। बहुत से अर्थों को बताने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। यह 10 नंबर का श्लोक है। इसका पहले हम साधारण अर्थ समझेंगे। कहा गया अपर्याप्तम तदस्माकं बलम, यह जो है अपर्याप्त, अपर्याप्त का अर्थ होता है साधारण रूप से अजेय। यह अजेय है। अस्माकम, ये जो हमारे हैं, बल मतलब सैनिक, ये है अपर्याप्त है, अजेय है। इसको कोई जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? कि भीष्म जी के द्वारा अभिरक्षित है। भीष्म पितामह इसकी रक्षा करते हैं। जिनके रक्षक श्रेष्ठ हो उनको कोई गिरा नहीं सकता। स्वयं कमजोर हो पर उनकी रक्षा करने वाला मजबूत हो तो वह कभी डरता नहीं और विजय को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम संसार में जब जीते हैं तो बहुत सोच समझ करके जीना चाहिए। मैं जिसको अपना श्रेष्ठ मानता हूं, ज्येष्ठ मानता हूं, वह कैसा है, उनका आचरण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनमें शक्ति क्या है, उनकी भावना क्या है, ये पहले जान लेना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा रक्षक है ईश्वर। जिन्होंने अपना रक्षक ईश्वर को मान लिया, चाहे वह कितनों भी कमजोर हो, संसार में कोई उसको हरा नहीं सकता। जिन्होंने अपना रक्षक संत सदगुरु को मान लिया, चाहे वह कितनों भी कमजोर हो, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से वह अजेय होता है। ये गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा से होती है। कृपा बड़ों की होती है। इसलिए यहाँ पर भीष्म पितामह जैसा यहाँ कोई योद्धा नहीं और उनके जैसा कोई रक्षक नहीं। यह भीष्म पितामह वयोवृद्ध है और पितामह का मतलब दादा है, श्रेष्ठ है। जितने भी लोग थे उसमें सबसे श्रेष्ठ यदि कोई था तो यह भीष्म पितामह है। उम्र में एक व्यक्ति इनसे बड़े हैं भीष्म पितामह से, जिनका नाम है बाहुलिक, जो इनके पिताजी के बड़े भाई, शांतनु के बड़े भाई है, वही एक बड़े। और उसके बाद यदि किसी का नंबर है तो यह उम्र के हिसाब से भी भीष्म पितामह बड़े, विचार के हिसाब से भी गंगा जी के पुत्र है। और इनकी प्रतिज्ञा बहुत कठोर है। जो एक बार संकल्प कर लेते हैं उसमें कभी वह पीछे नहीं हटते। ऐसे भीष्म पितामह जैसे रक्षक हो, जो कहेगा वो करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके बारे में हम सब सुने होंगे पहले कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
भगवान कभी भी भक्तों के मन को छोड़ते नहीं, वह हर समय भक्तों की रक्षा करते हैं। तो यहाँ इसलिए अपर्याप्त का अर्थ था अजय। दुर्योधन कह रहे हैं हमारे जो ये सेनापति है, भीष्म पितामह है, इसके कारण से उनको कोई गिरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता भीष्म पितामह के भय से। और पर्याप्तम तुरमेतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम, और एतेषाम ये जो है पांडवों की सेना, बलम मतलब सेना, भीम के द्वारा रक्षित है। अरे भीम क्या है, खाने पीने में लगा रहता है, मोटू है, उसको पेट की चिंता लगी रहती है, थोड़ी सी भी भूख लगी तो सेना संभालना छोड़ करके कहीं चले जाएंगे, इसलिए पर्याप्त है, कभी भी इसको पराजित कर सकते हैं। इसलिए पर्याप्तम का अर्थ यहाँ पर आ जाए, पराजित हो जाएगा। एक भाव तो यह अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ सुनिए ध्यान से बिल्कुल। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। अपर्याप्तम, अपर्याप्त का अर्थ होता है पर्याप्त नहीं है, मतलब पूरा नहीं है, और चाहिए। दुर्योधन के पास पांडवों की सेना से कई गुना अधिक सेना है, बहुत अधिक है, क्योंकि स्वयं उसके पिता राजा धृतराष्ट्र है और राजा का पूरा पूरा अधिकार दुर्योधन चला रहा है, दुर्योधन कर रहे हैं। सोचिए इतनी सेना है उनके पास, लेकिन फिर भी वो कह रहा है मेरे पास अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं। लोभी व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को, दुराचारी व्यक्ति को, असंतोषी व्यक्ति को कितनों भी धन आ जाए, बल आ जाए, वैभव आ जाए, शक्ति आ जाए, फिर भी उसको लगता है कि ये मेरे लिए कम है, और चाहिए। तो दुर्योधन के मन में एक भाव है कि मेरे पास ये तो कुछ भी नहीं, और चाहिए मुझे, और होता तो अच्छा होता, और होता तो अच्छा होता। इतनी सेना होने पर भी ये उनको पर्याप्त नहीं लग रहा, लगता है कि और होना चाहिए था, क्योंकि बड़ा युद्ध है, भयंकर युद्ध है, और यदि कहीं से हम दूसरे राजाओं को हरा करके उसकी सेना ले आते तो और अच्छा होता, ये कम लग रहा है, इसलिए अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, मेरा जो ये सैन्य बल है ये उतना तो नहीं है जितना होना चाहिए था, और होता तो अच्छा होता, पर कोई बात नहीं, जितना है उसकी रक्षा करने वाला तो भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह रक्षा करने वाला होने के कारण फिर भी हमारा यह अजय है। भले हमारे पास जितना चाहिए था उतना नहीं है, पर फिर भी जितना है उतने में हमारी रक्षा करने वाला हमारा भीष्म पितामह बहुत अच्छा है। फिर एक और तो ध्यान से सुनिए। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम, ये जो मेरा सैन्य बल है, अपर्याप्त का अर्थ होता है पूरा भी, कई अर्थ होते हैं, बहुत है, पर इतना होने पर भी सब कुछ ठीक है, पर भीष्म के द्वारा जो रक्षित है, पर यह अपर्याप्त लग रहा है, मतलब पूरा नहीं लग रहा, पूरा होने के बाद भी पूरा नहीं लग रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित है, इसका मतलब है कि भीष्म पितामह जो है रक्षा तो हमारी सेना की कर रहे हैं, सेनापति है, सेनापति मेरे हैं, पर मेरे सेनापति होकर के भी ये दोनों पक्षों के प्रति स्नेह रखते हैं, हमारी सेना के प्रति भी स्नेह रखते हैं और पांडवों की सेना के प्रति, बल्कि पांडवों के प्रति भी स्नेह रखते हैं, सबके प्रति इनका स्नेह है, क्योंकि सबके वह पितामह है। एक निष्ठ नहीं है हमारे सेनापति, है तो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ होने पर भी इनके मन में शत्रु के पक्ष के प्रति भी भाव अच्छा है, और विजय की कामना पांडवों की क्या करते हैं, इसलिए हमारी सेना अपर्याप्त लग रही है, अर्थात कम लग रहा है मुझे दुर्योधन के मनोभाव।
पर दुर्योधन ये भी सोचता पांडवों के पास सेना तो कम है, पर फिर भी उसके लिए वो पर्याप्त है, क्योंकि जितनी सेना है वह बिल्कुल निष्ठा पूर्वक है, और सेनापति जो भीम है वह शत्रु पक्ष को मारना ही चाहता है, गिराना चाहता है। एक निष्ठ है सेनापति, वह शत्रु पक्ष के प्रति कभी भाव नहीं रखता, बल्कि अपने पक्ष के प्रति भाव रखता है। तो हमारे सेनापति दोनों पक्ष के प्रति पक्षपात रखते हैं, भाव रखते हैं, और उनके पांडवों के जो सेनापति भीम है वह एक निष्ठ है। इसलिए कहीं हमारे सेनापति भीष्म पितामह का भाव बदल न जाए, इसलिए हमको इतना होने पर भी ये अपर्याप्त लग रहा है, पर्याप्त नहीं। क्योंकि जो रक्षक है वो पता नहीं क्या करेंगे। ये बहुत विलक्षण भाव मन में दुर्योधन का आने लगा, और दुर्योधन इस तरह से चिंतन करते करते मेरी सेना पर्याप्त है अपर्याप्त है, पर एक मन में जरूर भाव है कि मेरी सेना अजय है, फिर भी मैं जीतूंगा। हे गुरुदेव, आप मेरे ऊपर कृपा की। इसलिए सेनापति भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह के पास जाकर के बोलना चाहिए था, पर भीष्म पितामह के पास दुर्योधन नहीं गए, गए गुरु द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि गुरु कभी कभी शिष्य के प्रति एक निष्ठा रखते हैं। तो यह भाव यहाँ पर सुंदर सा दिया और कहा कि ये दोनों के भाव को समझ लिया है। इस तरह से कहते कहते दुर्योधन चुप हो गया, शांत हो गया। गुरु द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले, भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन मन से कमजोर पड़ रहा है। अरे जीत और हार तो बाद में होगी, पर अभी पहले हिम्मत हारने की क्या जरूरत है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मन में ये भीष्म पितामह सोच रहे थे, और आचार्य मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर हमको करना क्या है। आप हमारे सामने जो आकर के ये कह रहे हैं, हमको करना क्या है। इशारे से इस भाव को दिया, कहा नहीं। तब दुर्योधन के मन में एक भावना जगी। मन से मन की बात होती है, हम मन में जो सोचते हैं सामने वाले के पास वह प्रभाव दिखता है। पुनः कहा, अयने सोचो सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो दुर्योधन थोड़ा देर के बाद पुनः बोलने का साहस किया और कहा कि देखिए हे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी, बस मैं यही चाहता हूं कि आप लोग सब कोई मिल करके सर्वेषु जितने भी हैं सबके सब यथा भागम अपने अपने स्थान में रह करके, अयन कहते हैं स्थान को, और अपने अपने स्थान पे अयन करते हैं मोर्चा होता है, अपने अपने मोड़ पर अपने अपने जगह पर स्थित होकर के भीष्म एवं अभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा कीजिए। मतलब भीष्म की रक्षा, भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। तो भीष्म एवं अभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा करिए। भवन्तः, आप गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं, और सर्वे है वही, और आपके साथ साथ जितने भी है सबका ध्यान सेनापति के ऊपर हो, भीष्म पितामह के ऊपर हो। यदि आप सबका ध्यान भीष्म पितामह के ऊपर हो गया है, तो आप सबको देख करके, जिस तरह से आप सब हमारे निष्ठ हैं और हमको चाहते हैं जिताने के लिए, तो भीष्म पितामह को आप देखते रहेंगे तो भीष्म पितामह की इच्छा मेरे प्रति दृढ़ हो जाएगी। इसलिए भीष्म पितामह की आप रक्षा कीजिए। रक्षा करने की बात कहने का जब उठा, तब यहाँ एक भाव दिया है विद्वानों ने। क्या भीष्म पितामह कमजोर थे जो उनकी रक्षा करने की बात कर रहे हैं? ये दुर्योधन कहते वो कमजोर नहीं थे, तो क्या भावना के कमजोर था? उन्हें भावना भी नहीं, दृढ़ संकल्पी है, इतने दृढ़ संकल्पी है भीष्म पितामह
कि उनके जैसा दृढ़ संकल्प करने वाला कोई नहीं। इनका नाम तो देवदत्त है, पर फिर इसका नाम भीष्म पितामह पड़ा, क्योंकि संकल्प को कभी यह तोड़ नहीं सकता। इतने दृढ़ संकल्पी है। इनके दृढ़ संकल्प के बारे में एक विद्वानों ने चर्चा की है, महाभारत में विस्तार रूप से इसका दिया है। कहते हैं एक बार भीष्म पितामह युद्ध करने के लिए गए, और जब युद्ध करने के लिए गए हैं तो वहां पर विजय प्राप्त किया और 3 कन्या को जीत करके लाया। 3 कन्या को जीत करके लाने के बाद भीष्म पितामह ने एक कन्या का विवाह चित्रांगद के साथ करा दिया और दूसरी कन्या का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया। तीसरी कन्या जो थी, उन्होंने कहा कि देखिए मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करना चाहती। हे भीष्म जी, आपने दूसरे राजाओं को पराजित करके आपने जीत करके लाया है, इसलिए मैं आपकी हूं और आपको विवाह करना पड़ेगा मेरे साथ। तीसरी कन्या का प्रस्ताव जब इस तरह से हुआ तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं तो अखंड अविवाहित रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने पिता को वचन दे रखा हूं, मैं जीवन भर कभी विवाह नहीं करूंगा। कहा कि फिर आपने हमको जीत करके लाया है, आपको तो विवाह करना पड़ेगा। कहा कि ये नहीं हो सकता, चाहे और कुछ भी हो जाए, पर मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता हूं, मैं पिता को वचन दिया हूं। इतनी भीष्म प्रतिज्ञा थी। यदि तुमको यहां नहीं रहना हो तो तुम स्वतंत्र हो, कन्या को कहते हैं भीष्म पितामह। तुम चाहो तो जिस राजा के पास से आई हो वहां पुनः जा सकती हो। कन्या बेचारी पुनः लौट करके भीष्म पितामह से उसी राजा के पास चले गए और उसे अनुनय भी नहीं किया कि जिसने मुझे जीत करके ले गया था भीष्म पितामह ने, वह विवाह करने से इनकार कर गया है और मैं किसी दूसरे के साथ विवाह करना नहीं चाहती, इसलिए हे राजन, आप ही मुझे स्वीकार कर लीजिए और मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। वो राजा भी धर्मात्मा थे। उन्होंने भी कहा कि देखो, जब वह भीष्म पितामह मेरे ऊपर लड़ाई की और मैं पराजित हो गया और मुझसे जब अपहरण करके तुमको ले गया, तुम तीनों को, तो जिसको एक बार मैं हार गया हूं उसको पुनः मैं नहीं ले सकता। जिस चीज के लिए मैं हार गया तो हार गया, वो मेरा नहीं है और अब तू मेरी अब नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी धर्मनिष्ठ हूं। हारे हुए वस्तु को कभी अपनाना नहीं चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति को वस्तु ले लिया हो तो उसको दुहरा करके पुनः नहीं लेना चाहिए। इसलिए तुमको भीष्म पितामह लेकर चले गए थे, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं ले सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, तुम पुनः उसी के पास चले जाओ। बेचारे दुखी होकर के वो कन्या पुनः भीष्म पितामह के पास गए और यह प्रस्ताव बताया कि राजा पुनः मैं स्वीकार नहीं करना चाहते। वो कहते मैं हार चुका हूं, अब पुनः हारे हुए वस्तु को मैं ग्रहण नहीं करता, इसलिए हे भीष्म जी, आपके पास पुनः मैं आया हूं, विवाह कीजिए मेरे साथ, मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करना चाहते। आप जीत करके लाए, आप लाए क्यों मुझे? इस तरह से जब हट कर दी, पर भीष्म पितामह ने कहा कि चाहे तुम कुछ भी कर लो पर मैं विवाह नहीं कर सकता। तब कुछ लोग और जो थे उस कन्या को समझाने लगे, देखो ये किसी की बात नहीं मानेंगे, कोई इसको समझा नहीं सकता, पर एक बात है, यदि गुरु परशुराम के पास तुम चले जाओ और वो स्वीकार कर ले तो गुरु परशुराम की बात ये भीष्म पितामह मान सकते हैं। वो कन्या दूसरों के कहने पर गुरु परशुराम जी के पास गए और परशुराम जी के शिष्य हैं भीष्म पितामह, उनके पास विद्या ग्रहण किए, धनुर्विद्या। अब वो कन्या जब गुरु परशुराम जी के पास गई और अपने दुख की कथा जब सुनाई और पूरी घटना सुनाई कि भीष्म पितामह ने एक राजा से मुझे जीत करके लेकर के आए और विवाह से वो इनकार कर रहे हैं। धर्म संगत तो ये कहता है कि आखिर उसको विवाह करने की इच्छा जब नहीं थी तो मुझे उस राजा से अपहरण करके जीत करके क्यों लाए? हे गुरुदेव परशुराम जी, आपके वो शिष्य हैं, इस धर्म का ज्ञान आप अपने शिष्य
उस भीष्म पितामह को दीजिए। वह परशुराम जी को भी लगा कि बात तो सही है, ये कन्या जिसके हाथ में होती है उसी की होती है, और जो जीत के लाता है फिर उसका अधिकार होता है। आखिर वो लाया किस लिए? चिंता मत करो देवी, तुम्हारे लिए मैं बुलाता हूं उनको। गुरु परशुराम जी ने भीष्म पितामह को बुलाया। भीष्म पितामह जब गुरु परशुराम जी के बुलाने पर आए तो बताया कि देखो, तुमने जब इसको जीत करके लाया है इस कन्या को, तुम विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? विवाह करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? तो कहा कि देखिए, मैं अपने पिता को वचन दे दिया हूं कि आजीवन मैं अविवाहित रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं कर सकता। कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, धर्म का विरुद्ध है। यदि तुम्हें विवाह नहीं करना था तो स्त्रियों को जीत करके लाना ही नहीं चाहिए, पर जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसे लेने की क्या जरूरत? उसे नहीं लेना चाहिए। श्रीकांत जी, आप कैमरा थोड़ा आपका हिल रहा है, या तो कैमरा बंद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी के कैमरा बंद है। तो परशुराम जी ने इस तरह से जब कहा तो उसने कहा कि देखिए गुरुदेव, मैं यदि पिता को वचन नहीं दिया होता तो आपकी आज्ञा का मैं पालन कर लेता, पर मैं अब पालन नहीं कर सकता। तो कहा कि देखो, दूसरा काम है, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, इस कन्या के साथ तुम यदि विवाह नहीं करते हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने गुरु परशुराम से युद्ध करना स्वीकार कर लिया, और गुरु परशुराम का भीष्म पितामह के साथ भयंकर युद्ध हुआ। कई बार परशुराम जी ने भीष्म पितामह को गिरा दिया, और परशुराम जी पराजित भी हुए, पर पुनः साहस करके लड़ते रहे। परशुराम जी कभी कभी जीत जाते थे, कभी कभी पराजित भी होते थे, पर लड़ते रहे। अंत में सोचा कि आखिर कितनों भी है तो मेरा शिष्य ही है, शिष्य से विजय प्राप्त करके मैं क्या करूंगा? इसलिए शिष्य का ही जितना, शिष्य और पुत्र को हराने में लाभ नहीं होता है। शिष्य और पुत्र यदि अपने साथ में लड़ रहा हो तो उसको जिताने में ही लाभ होता है। ये भी एक धर्म नीति कहते हैं। कोई अपने पुत्र को पराजित कर लिया तो बहुत बड़ा वीर नहीं माना जाता। कोई अपने शिष्य को यदि कोई पराजित कर लिया हो तो उसको वीर नहीं कहते। इसलिए परशुराम जी ने स्वयं हार स्वीकार कर लिया कि मैं तुमसे पराजित हो गया, तुम विद्या में कुशल हो। विश्व की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। दो ही वचन कहा था, या तो विवाह करो या तो मुझसे युद्ध करो। युद्ध करके वह गुरु के वचन को पालन किया, पर मन में तो परशुराम जी को रहा कि आखिर ये जो है अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा, गुरु से भी लड़ने को यह तैयार हो गया। अब परशुराम जी ने एक संकल्प किया इस जगह। परशुराम जी ने कहा कि अब मैं जो है किसी ब्राह्मण को, किसी क्षत्रिय को, ये परशुराम जी स्वयं ब्राह्मण है, किसी क्षत्रिय को मैं ये विद्या नहीं सिखाऊंगा। और बहुत सोच समझ कर, जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, कुल मिलाकर के ये भाव दिया, जो कोई आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको मैं विद्या नहीं सिखाऊंगा। मूल बात इनकी ये रही। अरे गुरु जो आज्ञा दे दे उसका पालन करना चाहिए, पर गुरु की आज्ञा को टाल करके इसने युद्ध किया है, इसलिए अब मैं ऐसे बिना आज्ञा करने वाले को अब मैं कभी विद्या नहीं सिखाऊंगा। एक संकल्प लिया है परशुराम जी ने। पर भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ी नहीं। कहने का मतलब यह है, यह देवदत्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ऐसी है कि वह अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ते नहीं। उन्होंने जो एक बार वचन ग्रहण कर लिया, जो कह दिया वो कह दिया, और जो कर दिया वो कर दिया। तो ऐसे भीष्म जी हैं, प्रतिज्ञा में तो कमजोर नहीं है, कठोर है, पर भावना इनके अंदर में पांडवों के प्रति भी है और हमारी सेना के प्रति भी है। यदि इसने संकल्प कर लिया कि पांडवों का विजय हो तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा दृढ़ है, संकल्प है, और इसकी भावना पांडवों के प्रति बहुत अधिक है। इसलिए हे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी,
आप लोग सब कोई मिल करके भवन्तः सर्व एव हि, आप और सब कोई मिल करके भीष्मम एव अभिरक्षन्तु हो, भीष्म जी की ही रक्षा कीजिए। कहीं इसका मन पांडवों के प्रति होकर के कहीं पांडवों को विजय का संकल्प न कर दे और कहीं पांडवों के तरफ से यह कुछ और न सोच ले। एक बात तो यह कही, भीष्म की रक्षा क्यों करने के लिए कहा गया कि देखिए एक बात है, भीष्म जी कहीं भी लड़ सकते हैं, किसी के साथ लड़ सकते हैं, पर यही स्त्री जब अपना तप करके शरीर त्याग कर दी, जब विवाह नहीं किया तो इसने शरीर त्याग कर दी और शरीर त्याग करके पुनः दूसरा जन्म लिया। राजा द्रुपद वह तपस्या कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, राजा द्रुपद। जैसे राजा द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति की तपस्या की, उस समय में उनको पुत्र के जगह पे पुत्री हो गई। अब पुत्री के रूप में यही कन्या थी जो कि अपना प्राण त्याग कर दी, भीष्म पितामह से विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी और शरीर त्याग कर दी, पुनः जन्म लिया तो स्त्री के रूप में पुनः जन्म ले ली और द्रुपद की पुत्री बनकर के आई। पर राजा द्रुपद तो बेटा की कामना थी, भगवान को बहुत कोसा था कि प्रभु मैंने जो आपकी तपस्या की पुत्र प्राप्ति के लिए किया था, पर पुत्री कहां से हो गई? तो भगवान ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो, यही तुम्हारी बेटी बेटा बन जाएगा। जब ये आश्वासन दिया तो उसी बेटी का पूरा संस्कार बेटा के तरह किया, कहा कि मैं इसको बेटी मानूंगा ही नहीं, बेटा मानूंगा। तो बेटा के तरह, बालक के तरह उसका संस्कार किया, अब बालक के तरह ही उसको रखने लगा। किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि ये बेटी है, बेटा के तरह माना। समाज में सबको जानता था राजा द्रुपद को बेटा हुआ है और उसको भी बेटा के तरह रखा, वो भी वैसे लड़का के तरह ही रहने लग गई। रहते रहते जब बड़े हो गए तो एक राजकुमारी के साथ उसका विवाह करा दिया। जब विवाह हो गया तो लड़की लड़की में विवाह हुआ, लड़का की तरह रहता तो था, लड़का की तरह थी तो अंदर से लड़की। पर एक राजकुमारी के साथ जो राजा द्रुपद ने विवाह करा दिया और जब उस कन्या को लेकर के अपने घर आए तो जो लड़की आई थी दुल्हन बन करके दूसरे राजा के यहाँ से, उन्होंने अपने पिता को शिकायत की, कहा कि पिताजी आपने जिसके साथ मेरा विवाह किया है वो लड़का नहीं है, लड़का की तरह रहता है, सारी लड़की है, वो तो कन्या है। तो उस राजा ने कहा ये तो बहुत गलत किया मेरे साथ, क्या करूं? कहा देवी चिंता मत करो, इसके लिए मैं कुछ करूंगा। तब तक में राजा द्रुपद ने पुनः तपस्या की, मैं पुत्र के लिए तपस्या किया था कि ये पुत्र अभी तक हुआ क्यों नहीं। पुनः तप में जब बैठा राजा द्रुपद, तब उस समय यक्ष ने दर्शन दिया और यक्ष ने उसी लड़की को पुरुषत्व का अपना दिया यक्ष ने। तो अपने पुरुषत्व को देने के बाद और कहा कि बाद में इसको लौटा लूंगा, पर संजोग से वो पुरुष तत्व को देने के बाद वह यक्ष शरीर त्याग करके चले गए, मर गया। पुरुष भावना इसके अंदर में आ गई, पर शरीर में पुरुषत्व की भावना होते हुए भी स्त्री की भावना और पुरुष की भावना, दोनों भावना उसके अंदर में रही। पुरुष तो हो गया, पर पुरुष में होने के बाद भी वो स्त्री की भावना कुछ कुछ अंश में उसके था, जिसके कारण से इसी का नाम शिखंडी हुआ। इसको हम शिखंडी कहते हैं, महाभारत में शिखंडी बहुत प्रसिद्ध है। इसी का नाम शिखंडी, मतलब ये स्त्री थी और पुनः पुरुष तत्व को प्राप्त किया, जिसके कारण से शिखंडी कहलाया। तो भीष्म पितामह युद्ध में कभी भी स्त्रियों के सामने अस्त्र नहीं उठाते, और यदि शिखंडी इसके सामने आ जाए लड़ने को तो उसको अभी भी भीष्म पितामह पुरुष नहीं मानते, क्योंकि वो पहले स्त्री थी। इसलिए पुरुष होने पर भी उसको स्त्री के रूप में देखेंगे और उसके आड़ में कहीं कोई घटना न घट जाए, इसलिए भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो जो कि धर्म संकट में फंस जाए और भीष्म पितामह स्वयं अपनों की रक्षा न कर पाए। भीष्म की रक्षा यदि हो गई, सेनापति की यदि रक्षा हो गई, तब तो समझ लीजिए मेरा विजय होगा। यह भाव दिया है, इसी भाव के कारण से कहा यायनेषु जो सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः
भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सभी ओर से भीष्म की रक्षा करिए आप लोग अपने अपने स्थान में रह करके। इसको जो जो स्थान दिया गया है, और गुरुदेव आप इसके ऊपर विशेष कृपा मुझे करिए। इस तरह से जैसे बोले हैं, उसी समय में दुर्योधन शांत हो गया। दुर्योधन के शांत होने के बाद इधर गुरु द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। सुन ही रहे थे, कुछ बीच में बोले भी नहीं थे। मन ही मन कुछ भले सोचे, पर बाद में बोले कुछ नहीं बीच में। गुरु बहुत गंभीर होता है। गुरु का मतलब होता है गंभीरता। और उसी समय भीष्म पितामह के बारे में जब ऐसी भावना कही कि भीष्म पितामह की रक्षा करो, तो भीष्म को भी लगा कि आखिर मेरी रक्षा क्या, मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं कि मेरे लिए कुछ विशेष रक्षा करने की बात कह रहे हैं दुर्योधन। इसलिए प्रसन्न होकर के अधिक से अधिक भीष्म पितामह ने सबसे पहले बिना पूछे बिना सोचे समझे, कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत शंख उठाया और सीधे वो बजा दिया। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्यौच शंखम दद्मौ प्रतापवान। कहते वह भीष्म पितामह 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 प्रतापवान, बहुत प्रतापी थे। वो जो चाहेगा इस संसार में वह कर सकता है। इसलिए पितामह का नाम हो गया प्रतापवान, प्रतापी। अब कुरु वृद्ध, कुरुओं में श्रेष्ठ, हर तरह से श्रेष्ठ है। ऐसे प्रतापवान कुरु वृद्ध पितामह हर्षम संजयन तस्य, दुर्योधन के हृदय में प्रसन्नता हो, इतना कमजोर नहीं हो, आखिर मैं सेनापति हूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और वह दुर्योधन को प्रसन्नता हो, इसलिए सिंहनादम, सिंह की तरह दहाड़ता हुआ। जंगल में जब सिंह दहाड़ता है तो सब के सब पशु पक्षी जानवर तुरंत छिप जाते हैं। उसी तरह सिंहनादम, सिंह के तरह दहाड़ा और विनद्य उच्च है, बहुत उच्च स्वर से गर्जना करते हुए शंख को, उदात्त शंख बजाया। भीष्म के पास जो शंख है उस शंख का नाम है उदात्त। उदात्त शब्द व्याकरण में विशेष रूप से प्रयोग हुआ। उदात्त अनुदात्त स्वरित उच्चारण करते समय में वहां पर दिया गया है। उदात्त का अर्थ होता है ऊपर भाग से जो उच्चारण होता है उसको उदात्त कहते हैं, अर्थात उच्च स्वर करने वाला। भीष्म पितामह के पास जो शंख है उसका नाम है उदात्त, अर्थात वह शंख जब बजता है तो इस लोक में कौन पूछे, सभी लोकों में उनकी आवाज गूंज जाती है। पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंजने वाला यह शंख भीष्म पितामह के पास था, और वह शंख तुरंत इतने जोर से बजाया कि पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज गया। और उसी समय दुर्योधन जो सोच रहे थे कि आखिर भीष्म जी कैसे रक्षा करेंगे, कहीं दोनों पक्षों को चाहेंगे तो हमारा विजय कैसे होगा, इसलिए गर्जना करके आके तुम चिंता मत करो। और जैसे इसने शंख बजाया भीष्म पितामह ने, कुछ सेनापति जितने भी थे वहां पर और भी जो भी थे, सबने अपना अपना शंख उठाया। सेनापति ने शंख बजा दिया, सबने शंख बजाना शुरू कर दिया। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पन्नवानक गोमुखा सहसैवाभिहन्यन्त सशब्दस्तुमुलभवत्। जितने भी थे वहां पर शंख के साथ साथ में जिसके पास जो भी वाद्य यंत्र था, पहले के लोग, सबसे पहला हमारा धर्म का चिन्ह है शंख। भगवान भी जब अवतरित होते हैं चतुर्भुजा के रूप में, चार भुजाओं में, तो शंख पहला आता, दूसरा चक्र, फिर गदा, फिर पद्म, कमल। ये चार आभूषण विशेष रूप से भगवान चारों भुजाओं में धारण करते हैं। तो सबसे बड़ा चिन्ह हमारा है शंख का, इसलिए हर एक घर में शंख होना चाहिए। जिसके घर में शंख होता है उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश करती है। पर असली शंख और नकली शंख का एक पहचान होता है। बहुत वजन वाला शंख नहीं लेना चाहिए। बड़ा शंख हो सकता है पर वजनदार शंख नहीं। बहुत सारा वजनदार शंख बनावटी शंख होता है। शंख का पहचान है आपके पास जो चावल है
बोरा में किसी में, उसके अंदर डाल दीजिए, एक हाथ अंदर, वह सुबह में डाले तो शाम को अपने वो शंख बाहर निकल जाएगा चावल के अंदर से, अंदर नहीं रह सकता। ये वास्तव में असली शंख कहा गया कि अन्न के अंदर में वह नहीं रहता है। तो जिसके पास यह असली शंख जिसके घर में रहता है, समझ लीजिए, और यदि वह बजाता है तो फिर क्या कहना, कहा गया है कहावत में, शंख बाजे बलाए भागे। यदि शंख बज गया तो सब के सब बलाए भूत बलाए प्रेत जितने भी दोष है सब के सब अपने आप भाग जाता है। इसलिए जब कहीं कुछ हो तो सबसे पहले शंख बजाना चाहिए। पूजा पाठ में पहले शंख बजता है। सत्यनारायण भगवान की जब पूजा होती है तो बार शंख बजता है। पर अब तो सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी कई पंडित जी शंख लेकर के नहीं जाते, सिर्फ पूजा कर देते। पर शंख बजना चाहिए पूजा में या किसी भी धर्म के कार्य में, और अपने कार्य में भी यदि कोई शंख बजाता है प्रतिदिन तो उनका बहुत उत्तम होता है। यहाँ पर शुभ भावना करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए दुर्योधन के अंदर में जो चाहे जीतना हो या हारना हो, जीते या हारे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उदास नहीं होना चाहिए। हार जाएंगे तो बड़े उदास नहीं है, जीत जाएंगे तो। और दुर्योधन अभी कुछ किया नहीं, पहले वो मन को गिरा दिया। कहते भीष्म जी की रक्षा करे, जिसको सेनापति बनाया है उसकी रक्षा करने की बात कही। इसलिए उनके अंदर में आत्मबल भरने के लिए भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया तो सब ने मिलकर के अपना अपना शंख बजाया जितने भी थे। और शंख के साथ साथ में कहा शंखास्य भेरियस्य भेरी, भेरी जो होता है ढोल के तरह होता है, उसको लकड़ी के द्वारा बजाया। मृदंग, पणव, आनक, गोमुख, जितने भी वाद्य यंत्र है वो सबको बजाया। गोमुख एक गोलाकार एक श्रृंगी के तरह होता है, ऊंचा, उसको फूंकता है और गूंज भरता है वो। इस तरह से सब के सब ढोलक, पखवाज, नगाड़े, ये सब के सब जितने भी थे सब ने वह सुंदर बजाया। शंख ध्वनि, मुख्य शंख ध्वनि तो भीष्म पितामह की थी क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में छा गया। और दुर्योधन के पक्ष में जितने भी थे जब उनके सेनापति ने बजा दिया तो सबने मिलकर के साथ बजाया, तो सब के सब आनंदित हुए और दुर्योधन भी आनंद से भर गया। वास्तव में हमारे सेनापति मेरे पक्ष में है और मुझे चाहते हैं और ये हमारा कार्य पूर्ण करेगा। वास्तव में जब कोई अपने सामने हो, यदि उसका कहीं मन गिर रहा हो तो उनको अच्छे प्रोत्साहन देना चाहिए। यह धर्म कहता है, चाहे वह कैसा हो। यह भीष्म पितामह ने बहुत अच्छा कार्य किया। सबसे पहले ही शंख बजाकर भगवान कृष्ण ने गीता सुना करके अर्जुन को प्रोत्साहन दिया है और भीष्म पितामह ने दुर्योधन को शंख बजा करके प्रोत्साहन दिया है। आगे भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अर्जुन को सुनाया है वो अगले अध्याय में। जब अर्जुन का मन गिरेगा तो यहाँ पर दुर्योधन का मन गिरा तो शंख बजाया भीष्म पितामह ने और आनंद दिया। यहाँ पर यह भाव बहुत सुंदर दिया है जो कि हम सब ने सुना और आनंद आया। 13 नंबर तक श्लोक का यहाँ पर भाव आया। आगे के प्रसंग को भी ऐसे विस्तार करेंगे। समय पूरा विराम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो जय।